आप जो हैं नून लीग के इत्तेहादी भी हैं, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हैं। अगर आप कहते हैं ना आपकी एक अपनी सोच होगी आपकी जमात की, आपको नून लीग की क्या सोच नज़र आ रही है PTI के चार्टर डिमांड के हवाले से? जी देखिए, सबकी एक ही सोच है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी से आगे चलने चाहिए, और उसी सिलसिले में जो सब कमेटी बनी है और उसके जो आज तो ख़त को देखा गया था, उसके कानूनी पहलुओं को देखा गया है। अभी कल दोबारा मीटिंग होगी और उसके बाद फिर उनका जवाब जो है वो तैयार किया जाएगा। कानूनी पहलुओं का जो है वो जायज़ा लेने के बाद। सब कमेटी अभी मेरा ख्याल है कि जी जो मैं ये कह रहा था कि जो उनसे जो बात हुई थी, जो उन्होंने कहा कि जी हमें 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जवाब मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि 7 वर्किंग डेज़ में जवाब जो है उनके हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, सिर्फ जवाब देना ही नहीं होगा, ये भी बड़ा अहम है कि जी क्या जवाब दिया जाता है। तो क्या आपको क्या उम्मीद है? ज़ाहिर है कि वो कहते हैं ना कुछ झलक तो नज़र आ गई होगी हुकूमत की सोच की। ये एक अलग बात है कि सब जो हैं इसकी कामयाबी के मुतमन्नी है, जैसे कि आपने फरमाया। तो क्या लग रहा है, कुछ लचक है इस मामले के ऊपर PTI के चार्टर डिमांड के हवाले से? देखिए, मैं अभी तक तो कल की मीटिंग के बाद पता लगेगा। हुकूमत की सोच अगर पॉजिटिव ना होती तो हुकूमत कुछ भी बहाना करके टॉक्स को ख़त्म कर सकती थी। आज जब मीटिंग हुई है, सब कमेटी बनी है, लॉ मिनिस्टर को भी मदऊ किया गया, अटॉर्नी जनरल साहब को भी मदऊ किया गया, तो इसका मतलब है कि मामला सीरियस हैं। लेकिन देखें, मैं अभी उस कमेटी में ये डिस्कस नहीं हुआ, मैं अपनी तरफ से जी ये बात पहले दिन से मतलब कह रहा हूँ कि देखें, 2 चीज़ें, 2 पहलू इसके अंदर आमिर ज़िया साहब बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि आप कोई लिख के दे दें कि जी ये कर दो तो वो हो जाएगा। आपने ये देखना है कि क्या आप जिस तरह पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने लिखा है और बहुत सी चीज़ों के साथ मिलाकर कि हुकूमत और अपोजिशन बैठकर ये तय करे कि जी 3 सीनियर जजेस या चीफ जस्टिस जो है उस कमेटी के इंक्वायरी कमीशन के मेंबर होंगे, तो क्या ये आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते हैं? ये आपको इसका कानूनी पहलू देखना होगा। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि आप कमीशन बनाएं 2 मेन इश्यूज़ के ऊपर, एक 9 मई का है और एक वो जो 24 से शुरू हुआ और 27 तक जो नवंबर का मामला चलता रहा, लॉन्ग मार्च का, इस पे कमीशन बनाएं। तो सोचने की बात यह है, मतलब मैं कोई इतना बड़ा कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन मतलब क्या आप एक जो सब्जुडिस केसेस हैं उनके ऊपर आप एक और जो है वो कमीशन बना सकते हैं, एक अदालत के ऊपर एक और अदालत बैठा सकते हैं, और एक अदालत जो कि केसेस देख रही है मजिस्ट्रेट लेवल पे या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज लेवल पर, उनके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस बैठा दें, तो क्या वो जस्टिस डिस्पेंस कर सकेंगे? मैंने भी PTI वालों से यही सवाल किया, PTI वालों से मैंने यही सवाल किया, तो उनका कहना था जी अदालत पे अदालत बनाने रहे, हम कह रहे हैं कि जो वाक़यात हुए थे और जो इल्ज़ामात लगे थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जी क्या हुआ था उस दिन, मतलब है कि 9 मई को क्या हुआ था, वो जो पुरतशद्दुद वाक़यात इग्नाइट कैसे हुए, उसी तरह वो जो 24 से 26 नवंबर की बात करें कि उसमें गोली चली नहीं चली, ये तमाम चीज़ें जो है इनकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, कानूनी पहलू अगर कानून इजाज़त देगा तो ज़रूर करें, तहकीकात भी करवाएं। लेकिन देखें, जो कमीशन बनता है वो इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन एनीबॉडी, वो कोई जजमेंट नहीं देता, वो आपको फाइंडिंग्स देता है। और क्या वो फाइंडिंग्स दौराने तफ्तीश दे सकता है कि नहीं दे सकता, बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये चीज़ें जो हैं ये भी आप लोगों ने देखना है, कल या परसों की मीटिंग में डिस्कस होंगी। ये जो आपकी सब कमेटी उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? सब कमेटी में MLN से भी हैं, पीपल्स पार्टी से भी एक मेंबर हैं, MQM से भी एक मेंबर हैं, और लॉ मिनिस्टर को भी मतलब सब कमेटी में उनसे ओपिनियन लेने के लिए अटॉर्नी जनरल साहब भी हैं उसके अंदर, और हर जमात से जो इत्तेहादी जमातें हैं हर एक का एक नुमाइंदा है उसके अंदर।